हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे रीजनिंग का संडे का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, 7 लड़कियां ए बी सी डी ई एफ और जी की ऊंचाइयों की तुलना की जाती है, तो डी की ऊंचाई कम से कम 4 लड़कियों से अधिक है। तो अगर हम यहाँ पे बना देते हैं डी की ऊंचाई, एक मिनट, तो डी की ऊंचाई 4 लड़कियों से अधिक है, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, ठीक है, इनसे अधिक हो जाएगी। ओके, 4 होगी। अभी आगे दे रखा है लेकिन वह सबसे लंबी नहीं है, तो सबसे लंबी नहीं होगी। ए की ऊंचाई बी और एफ से ज़्यादा है, तो ए की ऊंचाई दे रखी है बी से भी ज़्यादा और ए की ऊंचाई दे रखी है एफ से भी ज़्यादा, ठीक है, ये अलग से दे रखा है। और एफ की ऊंचाई ई से कम है, तो ई की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ई की ऊंचाई हो जाएगी एफ से ज़्यादा, ठीक है। जी की ऊंचाई सी और डी दोनों से अधिक है, तो यहाँ पे जी की ऊंचाई सी से भी अधिक है और जी की ऊंचाई डी से भी अधिक, मतलब दोनों से अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसको इसके अंदर रखते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा सी जी की ऊंचाई सी और डी से, तो यहाँ पे आ जाएगा जी, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा सी। ओके, और अगर हम इसको देखते हैं ए ग्रेटर देन बी, तो ए ग्रेटर देन बी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और ए ग्रेटर देन एफ, और ये वाला हमारा हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा एफ। ओके, अगर हम देखते हैं आगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितने हो गए, 2 2 4 और 2 6 हो गए। और ये स्टूडेंट कितने हैं, 7 लड़की हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। ओके, तो इसमें बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो जी दूसरी सबसे लंबी हो सकती है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन ठीक है, दूसरी सबसे लंबी हो सकती है। जी में बी द 5th टॉलेस्ट गर्ल, तो जी 5वीं नहीं हो सकती, ये दूसरी हो सकती है, ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। ए में बी द 5th टॉलेस्ट, ए 5वीं लंबी हो सकती है, तो ए 5वीं लंबी हो सकती है, ये वाला भी ठीक है। ओके, डी ऑप्शन है सी में बी द 4th टॉलेस्ट, तो सी चौथे नंबर पे है, ये 4th टॉलेस्ट होगी, तो ये वाला भी ऑप्शन ठीक हो गया, ये वाला भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर हो गया बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंधित नहीं है। तो इसमें कॉटन, ऊन, रेयन और कार्डबोर्ड, ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इनमें से जो ऊपर वाले 3 हैं ये क्या होते हैं, ये प्राप्त होते हैं हमारे फाइबर से, ठीक है, लेकिन ये हमारा किससे प्राप्त होता है, ये हमारा पेपर से प्राप्त होता है। ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा कार्डबोर्ड, डी वाला ऑप्शन। ओके, इसमें तो डी हो जाएगा, लेकिन इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें बी, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राफ्टिंग इज रिलेटेड इन वाटर। राफ्टिंग का पानी से संबंध वही संबंध है जो स्कीइंग का है। स्कीइंग का किससे संबंध है, तो स्कीइंग का संबंध है स्नो से, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कथन और तर्क दे रखे हैं। तो कथन इसमें क्या दे रखा है, भारतीयों की जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, ठीक है। तो इसमें तर्क क्या है, इसमें तर्क दे रखा है हाँ लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल रही है, तो ये तर्क ठीक है। हाँ लोग अब शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि शारीरिक व्यायाम करने से जीवन प्रत्याशा का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी वाला आ जाएगा, ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इस सीरीज़ को हमें फिल करना है, तो यहाँ पे जो सीरीज़ दे रखी है, ठीक है, तो इसमें दे रखा है G2 J8 क्वेश्चन मार्क P32 और यहाँ पे आ जाएगा S50, ठीक है। अगर जी की हम वैल्यू देखते हैं, ये आता है 7 पे, ये आता है 10 पे, P आता है 16 नंबर पे और S आता है 19 नंबर पे, ठीक है। तो अगर हम इनके बीच का रिलेशन देखें, तो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है।
और इनके बीच का डिफरेंस देखें तो कितना हो जाएगा, 3 का डिफरेंस। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर 3 जोड़ते हैं तो 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 और 3 13। ठीक है, तो 13 का मतलब हो जाएगा m। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखी है स्टेटमेंट और कंक्लूजन। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखी है, सम शर्ट्स आर पैंट्स। कुछ शर्ट इसमें क्या दे रखी हैं, पैंट्स दे रखी हैं। ठीक है, ऑल पैंट्स आर कोट। सभी पैंट कोट हैं, तो सभी पैंटों को हम यहाँ पे कोट बना देते हैं। सम कोट्स आर शूज़। कुछ कोट यहाँ पे क्या दे रखे हैं, शूज़ दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर हम कंक्लूजन देखते तो कंक्लूजन में क्या है, सम पैंट्स आर शूज़। कुछ पैंट शूज़ हैं, तो पहले वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा आ जाएगा इसमें। ठीक है, सम शर्ट्स आर कोट। कुछ शर्ट कोट हैं, तो कुछ शर्ट कोट नहीं है, इसमें हो जाएगा कुछ पैंट जूते हैं। सम पैंट्स आर शूज़, पैंट शूज़ ये वाला नहीं है। तो अगर हम इसमें देखते हैं, हमें इसका बताना है, ये वाला है पैंट का, ये वाला है पैंट का और ये वाला है शूज़ का, तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं दे रखा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सम शर्ट्स आर कोट्स। कुछ शर्ट कोट हैं, तो शर्ट और कोट, तो इनके बीच में रिलेशन यहाँ पे दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ऑल शर्ट्स आर कोट। सभी शर्ट कोट हैं, सभी शर्ट कोट, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नो पैंट्स आर शूज़। कोई पैंट जूते नहीं है, तो कोई पैंट जूते नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाए और ठीक हो जाएगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन कौन सा हो जाएगा, दूसरा और चौथा। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आइदर कंक्लूजन 1 और 4 सेकंड एंड फोर्थ फॉलोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उस संख्या का चयन करें जो नीचे दिए गए सादृश्य में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो अगर हम इसमें देखते हैं, दे रखा है 56, 15, 76, 21, 81 और आगे क्वेश्चन मार्क। तो इसके अगर हम देखते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय आ गया 6, कितना होता है 30। 30 बटे में अगर हम 2 करते हैं तो कितना आ जाता है, यह आ जाता है 15। ओके, अगर हम 7 गुणा में 6 करते हैं तो ये कितना आ गया 42। 42 को अगर हम बटे में 2 करते हैं तो कितना आता है 21। ठीक है, अगर हम सेम टू सेम इसके अंदर करते हैं तो यहाँ पे आ गया 8 गुणा 1 इक्वल टू 8 बटे में आ जाएगा 2, कितना हो गया हमारे पास 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 4 आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक निश्चित कूट भाषा में सन को ये लिख रखा है और जोब को ये लिख रखा है, तो हमें पाई का बताना है। तो अगर हम सन को डिकोड करके देखते हैं तो सन आ जाएगा RTTVMO। तो इसके आजू बाजू वाले लिख रखे हैं, एस का आजू बाजू का R और T होता है। ठीक है, यू का T और V होता है, एन का M और N होता है। ठीक है, तो हमें बताना है PIE। P का लेफ्ट हैंड को क्या होता है O, और इसका लेफ्ट हैंड को क्या होता है Q। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C OQHJDF। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि चिन्ह प्लस और डिवाइड तथा 4 और 2 और 4 का विनिमय होता है, मतलब बदल दिए जाते हैं, तो निम्नलिखित 4 समीकरणों में कौन एक सही होगा। तो अगर हम इसमें फोर्थ वाले के अंदर देखते हैं, इस वाले के अंदर, तो क्या होगा, अगर हम इसको बदल देते हैं 4, ये हो गया, डिवाइड की बजाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस की बजाय डिवाइड। ठीक है, और ये हो जाएगा डिवाइड की जगह प्लस, इक्वल टू कितना दे रखा 8। ओके, तो अगर हम इसको इसे काटते तो कितना हो गया 2 और प्लस में आ गया 6 इक्वल टू आ गया 8। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ओ ए की माँ है, ओ माँ है किसकी,
ए की, ठीक है। बी, सी और ई की माँ है, तो बी किस किस की माँ है, सी और ई की, ओके। सी और डी भाई हैं, सी और डी भाई भाई हो गए, ठीक है। और ए के पुत्र हैं, तो ए के पुत्र हो जाएंगे, मतलब ये दोनों पति पत्नी हैं। जी ई की पुत्री है, जी ई की पुत्री हो जाएगी माइनस, और एफ की फुफेरी बहन है, एफ डी का पुत्र है, एफ किसका पुत्र है, डी का। बी का एफ से क्या संबंध है वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हमें संबंध किससे बताना है, एफ से बताना है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पुत्र का पुत्र, ये इसका पुत्र हो गया, ठीक है, और ये इसका पुत्र हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पुत्र का पुत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दिए गए अनुसार एक कागज़ को मोड़कर काटा गया है, खोलने पर यह कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे दो शेप दे रखी हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप की। तो अगर हम इसको इस साइड करके खोलते हैं तो यहाँ पे भी सेम आ जाएंगी और ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी वाला, सेम शेप इसमें दिखा रखी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, तो इस वाले के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो अगर हम फलक विपरीत अलग अलग देखें तो स्टार का विपरीत कौन सा हो जाएगा, स्टार का विपरीत हो जाएगा ये वाला। इसका विपरीत हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा डिवाइड बाई, और इसका प्लस का विपरीत क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो हम इस वाले का बताना था, तो इस वाले का उल्टा क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, डिवाइड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे समूह से का पहले से है, ठीक है, मतलब इनका रिलेशन बताना है। तो अगर हम देखते हैं बी डब्ल्यू के वाई एल एल पी, तो अगर हम इसमें मार्किंग करते हैं तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 25, यहाँ पे आ गया 15, यहाँ पे आ गया 12, मतलब इन दोनों का अगर सम देखते हैं तो कितना आता है, 27 आ जाता है, ठीक है। तो हमें सेम टू सेम वर्ड के हिसाब से करना है। तो WORD वर्ड होता 23 नंबर पे, W O होता 15 नंबर पे, R होता 18 नंबर पे, और D होता 4 नंबर पे, ठीक है। तो W का अगर हम करते हैं, W 23 और 4 27, तो यहाँ पे आ जाएगा D, ठीक है। D का अगर हम उल्टा करते हैं तो कितना आ जाता है, 23, ये आ जाता है W। तो जिसमें भी आगे और पीछे DW है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी, DLIW, ठीक है। अगर सेम टू सेम इसमें करके देखते हैं तो 15 और 12 27 होता है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, L आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर है, आंसर नंबर बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विकल्पों में से दिए गए अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर तार्किक रूप से पूरी हो सके। तो यहाँ पे डैश दे रखा है, फिर WSVR डैश QTPS डैश RNQM, फिर डैश LOK और डैश, ठीक है। तो अगर हम इनका नंबरिंग करके देखते हैं तो यहाँ पे 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 और 3 18 और 2 20, ठीक है। तो अगर हम इसको 5 5 के उसमें तोड़ते हैं तो 3 और 2 5 यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर अभी इसकी नंबरिंग करके देखते हैं तो ये आ गया 23 नंबर पे, ये आ गया 21 नंबर पे, 22 पे, V 22 पे होता है ना, S होता है 19 नंबर पे, और R कितने पे होता है, R होता है 18 नंबर पे, ठीक है। Q होता है कितने नंबर पे, 17 नंबर पे, और P होता है 16 नंबर पे, ओके। और ये होता है 19 नंबर पे, और ये होता है 18 नंबर पे, ये होता है 14 पे, और ये होता है 17 पे, ठीक है। तो अगर हम इनके बीच का रिलेशन देखते तो इसमें एक का रिलेशन है, तो यहाँ पे आ गया 23 का रिलेशन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है, 20 19 18,
तो यहाँ पे आ जाएगा टी। ठीक है, टी हमारा इसमें नहीं दे रखा, इसमें नहीं दे रखा, मतलब 2 में टी दे रखा है। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 18 दे रखा है, यहाँ पे 17 दे रखा है, यहाँ पे 16 दे रखा है, यहाँ पे कितना है 20। हमें यहाँ पे कितना लेकर आना पड़ेगा, 21 लेकर आना पड़ेगा, 21 हो जाएगा यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी, TUOPN। अगर पूरा करके देखते हैं तो इस टाइप से आएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक संस्थानों के पुस्तकालयों में पर्याप्त पुस्तकों की उपलब्धता के बावजूद शहरी क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन करने के अधिकांश छात्रों ने ऑनलाइन ऑफलाइन अध्ययन सामग्री खोजने के मुख्य संसाधन के रूप में मोबाइल फ़ोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग शुरू कर दिया है। परिणाम स्वरूप अध्ययन सामग्री के रूप में प्रयोग की जाने वाली पुस्तकों के उपयोग में भारी गिरावट हुई है। तो ये कथन है। ठीक है, और इसका निष्कर्ष अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, वेज ऑफ बुकिंग, पुस्तक पढ़ने के तरीके खोजे जाने चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा ठीक हो जाएगा, निष्कर्ष ठीक है। पुस्तक पढ़ने की स्थिति के बारे में जानने के लिए एक शोध अध्ययन करना चाहिए। तो ये भी हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसमें दिख नहीं रहा अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। पिंकी उत्तर की ओर 160 मीटर चलती है। जैसे कि पिंकी यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, और वो चली उत्तर की ओर 160 मीटर। ओके, उसके बाद 200 दाएँ मुड़ती है, तो दाएँ इस साइड हो जाएगा। और ये कितनी चली है, ये चली है 240 मीटर। ठीक है, और वह फिर से दाएँ मुड़ती है, तो दाएँ अगर मोड़ेंगे इसको तो ये नीचे आ जाएगी इस साइड। और ये कितनी चली है, ये चली है 280 मीटर। ठीक है, और वह फिर बाएँ मुड़ती है, तो अगर बाएँ मुड़ती है तो बाएँ इस साइड मुड़ जाएगी। और ये कितनी चलेगी, ये चलेगी 120 मीटर। ओके, और वह फिर से बाएँ मुड़ जाती है और 120 मीटर चलती है, तो बाएँ मुड़ेगी तो ये ऊपर आ जाएगी। इस प्रकार से ये हो जाएगा 120 मीटर। ठीक है, अगर हमें बताना है अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में और कितने मीटर की दूरी पर है। तो अगर हम 280 में से 120 घटा देते तो ये ऊपर आ जाएगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 160 मीटर का है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 160 मीटर है। ठीक है, इसने इतनी कवर कर ली। तो अगर हम देखते हैं इनके बीच का डिस्टेंस ये कितना है, 240 है। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये है 120 मीटर। और दिशा इसकी कौन सी होगी, ये किस दिशा में जा रही है, ये भी जा रही है ईस्ट की ओर, तो हो जाएगा 360 मीटर पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। 8 सहपाठी JKLMNOP एक वृत्ताकार मेज के परित केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। वे एक दूसरे के सामने इस प्रकार बैठे हैं, NL के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो अगर हम एक वृत्त बना लेते हैं और यहाँ पे 8 लाइनें खींच देते हैं। ठीक है, 8 पार्टीशन बना दिए। इसमें हमें बताना है NL के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो L अगर हम यहाँ पे बना देते हैं तो L के बाईं ओर चौथे स्थान पर 1 2 3 4, तो N आ जाएगा यहाँ पे। ओके, PJ के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो PJ के बाईं ओर J को हम यहाँ पे बिठा देते हैं। 1 2 3 और 4, तो P आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। ON के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो ON के दाईं ओर ठीक बगल में कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, KP के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, KP के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो K आ जाएगा यहाँ पे। L और M के बीच में केवल J बैठा है, तो L और M आ जाएगा यहाँ पे। L और M के बीच में J आ गया। ठीक है, और कौन सा रह गया, JKLMNOP और रह गया Q। ठीक है, तो Q यहाँ आ जाएगा यहाँ पे। तो कौन सा सहपाठी M के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, तो कौन सा बैठा है, M के बाईं ओर चौथे स्थान पर। तो M का अगर बायां देखते तो यहाँ पे इस साइड आएगा, 1 2 3 और 4, तो M के बाईं ओर कौन सा आ जाएगा, M के बाएं आ जाएगा ओनली Q। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक निश्चित कूट भाषा में प्रत्येक शब्द का एक अंकिक कूट के रूप में लिखा जाता है। अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है 1 8 7 5। इसमें दे रखा है वाउंड द राउंड वॉच, ठीक है। 6 1 4 3 को दे रखा है ए केक इज़ राउंड, और 7 3 2 1 का दे रखा है वॉच ए राउंड व्हील। तो हमें बताना वॉच का, ठीक है। तो राउंड से हमने काट दिया राउंड, ओके। 1 से हमने काट दिया 1, ठीक है। अगर हम वॉच का देखते हैं तो वॉच का भी क्या बच गया, वॉच का भी बच गया 7। इसमें वॉच यहाँ पे भी है और इसमें वॉच यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये आ गया 7। अगर हम राउंड का इसमें भी देखते हैं तो राउंड का यहाँ पे भी दे रखा है और 1 यहाँ पे भी दे रखा है, तो 1 हमारा इस टाइप से कट जाएगा। तो वॉच का हमारा क्या आ गया, वॉच का हमारा आ गया 7, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। दी गई श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या का चयन करें। तो यहाँ पे दे रखा 3 12 क्वेश्चन मार्क और 21,612, ठीक है। तो अगर हम करते हैं 3 का स्क्वायर प्लस में 3 3 9 और ये हो गया 3, ठीक है। अगर आगे करते हैं 12 का स्क्वायर प्लस में 3, यहाँ कितना हो जाएगा 147, 144 प्लस 3 147 हो गया। 147 का अगर स्क्वायर करते हैं प्लस का 3 करते हैं तो हमारा ये आ जाएगा 21,612, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला 147, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यदि निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखना हो तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है जेड, ओके। तो ये जेड कहाँ पे चला गया, ये जेड चला गया बिल्कुल साइड में, ठीक है। तो ये जो टी है वो कहाँ पे चला जाएगा, टी चला जाएगा यहाँ पे। तो टी इसमें नहीं है, टी इसमें नहीं है, टी इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है, ठीक है। आगे अगर हम देखते हैं 6 इसमें दे रखा है यहाँ पे इसमें, तो 6 आ गया 20 में, ओके। तो 6 यहाँ पे है, तो 6 हमारा इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है। और अगर हम 3 देखते हैं तो 3 हमारा यहाँ पे था, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो जो हमारा 3 यहाँ पे है वो कहाँ पे आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो 3 इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी 3ZT वाला, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।